हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ कि आप श्रीलंका, बर्मा, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश में नहीं रहते। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो में आपको पता चल ही जाएगा। बांग्लादेश, जो एक लैंडलॉक कंट्री न होने के बावजूद भी कई सारी लैंडलॉक कंट्रीज के कंपैरिजन में इकोनॉमिकली पीछे छूट जाएगा। अब आप बोलेंगे कि भाई तुझे बांग्लादेशी इकोनॉमी का क्या करना है। मुझे लगता है कि कुछ आप भूल रहे हैं कि तकरीबन 50 साल पहले बना बांग्लादेश 75 साल पहले भारत का ही पार्ट था। अब आप कुछ भी बोलो, बांग्लादेश है तो अपना खून ही, क्योंकि पाकिस्तान का छोटा भाई जो ठहरा, जो कि आजकल अपने बड़े भाई के नक्शे कदम पर चले जा रहा है। आज बांग्लादेश की यह हालत क्यों हुई, किसने करवाई, इससे किसका फायदा किसका नुकसान, चलिए जानने का प्रयास करते हैं। बांग्लादेश कैसे बना, क्या कारण थे, भारत का इसमें क्या रोल था, यह भारतीयों को अच्छे से पता है। बांग्लादेश के संपूर्ण फ्रीडम मूवमेंट में सिर्फ एक आदमी को श्रेय नहीं दे सकते, लेकिन एक आदमी को भूल भी नहीं सकते, जिनकी संकल्पना आज बांग्लादेश कहलाता है। सन ऑफ बांग्लादेश, शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, जिनका बांग्लादेश के फ्रीडम मूवमेंट में एक मूल्यवान योगदान था। दुर्भाग्य की बात है कि आज जब बांग्लादेश अपने स्वतंत्रता की 54वीं सालगिरह मनाएगा, तब शायद शेख मुजीबुर रहमान की फैमिली का एक भी मेंबर बांग्लादेश में ना रहता हो, क्योंकि बांग्लादेशियों ने बांग्लादेशी आर्मी के साथ मिलकर शेख मुजीबुर रहमान की बेटी को देश से बाहर निकाल दिया है, जिनने कुछ भी नहीं समझा। मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी के बारे में, जिनके तकरीबन 16 साल के कार्यकाल में एक समय बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से ज्यादा थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से फ्रीडम मिलने के बाद कुछ लोग बांग्लादेश को एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते थे, परंतु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर देखना चाहते थे। शेख मुजीबुर रहमान जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना, जिसका खामियाजा शेख मुजीबुर रहमान को कुछ इस प्रकार भुगतना पड़ा कि तकरीबन 49 साल पहले 15 अगस्त 1975 को सुबह के 4:30 बजे कुछ हथियारबंद बांग्लादेशी आर्मी पर्सनल शेख मुजीबुर रहमान के रेसिडेंस में घुसते हैं, उन्हें और उनकी संपूर्ण फैमिली को ब्रूटली मार देते हैं, जिसमें सिर्फ शेख हसीना और उनकी छोटी बहन शेख रेहाना बच पाती है, क्योंकि उस वक्त वो दोनों बहनें जर्मनी में थी, जिनको बाद में भारत में शरण दी गई। और इस इंसिडेंट के बाद शेख हसीना जी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की। 2001 में वह आवामी लीग की टिकट पर चुनाव लड़ी और बांग्लादेश की 10वीं प्राइम मिनिस्टर बनी। शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली की ब्रूटल किलिंग के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जैसे इस इंसिडेंट के पीछे पाकिस्तान का हाथ होना, जो कि मुझे एक वैलिड रीजन भी लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को 1971 की जंग में हुई हार का बदला भी तो लेना था। एक और रीजन बताया जाता है, जो कि था स्पेशल रिजर्वेशन टू फ्रीडम फाइटर्स फैमिलीज। पर यहाँ एक बात समझ नहीं आती कि कोई रिजर्वेशन के कारण किसी की पूरी फैमिली को खत्म कर दे। अमेरिका ठहरा एक सुपर पावर, जिसकी जीडीपी और बांग्लादेश की जीडीपी में उतना ही फर्क है जितना फर्क पाकिस्तानी झंडे में लगे चांद और असली चांद में है। मुझे क्यों तोड़ा? बे ऑफ बंगाल, जहां भारत अपने स्वदेशी मिसाइल्स का प्रशिक्षण करता है, और यही बात चाइना और अमेरिका जैसे ताकतवर देशों को हजम नहीं होती, और इन्हीं प्रशिक्षणों पर नजर रखने के लिए ये दोनों देश बे ऑफ बंगाल में अपने सैन्य अड्डे बनाना चाहते हैं। यहाँ पर चाइना के पास एक प्लस पॉइंट है, जो कि है बर्मा में हुआ सैन्य तख्तापलट, और इस मिलिट्री कूप के पीछे चाइना का ही हाथ है, ये सारी दुनिया जानती है। और इसी तरह चाइना को डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है बे ऑफ बंगाल का, और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका बे ऑफ बंगाल में अपना एक सैन्य अड्डा बनाना चाहता है। मिलिट्री बेस के लिए लगने वाली लैंड की सिफारिश लेकर अमेरिका पहुंचा प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश शेख हसीना जी के पास में, जिन्होंने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया। फिर अमेरिका ने वो किया जो हर एक सुपर पावर कंट्री सालों से करती आ रही है, divide the people of that country, invest money in that country using hawala to start the civil war, topple the current government of that country and install the puppet government of America। और यही सेम थिंग हो रही है बांग्लादेश के साथ, और इसका प्रूफ है समिट के तुरंत बाद आई ये तस्वीरें, जिसमें देखा जा सकता है कि अमेरिकी प्राइम मिनिस्टर एंड पपेट बांग्लादेशी पीएम मोहम्मद यूनुस
सीधी बात है, इसके बाद बांग्लादेश में प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट देखी जा सकती है। जिनकी जेबों में डॉलर्स आने थे उनकी जेबों में आ गए हैं। इसका सीधा बेनिफिट होगा शेख हसीना जी के अपोजिशन में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको, क्योंकि सीधे पैसे डॉलर में आते हैं। और फायदा होगा अमेरिका को, जिसको अपने मिलिट्री बेस के लिए लैंड भी मिल जाएंगी। और सीधा लॉस होगा वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे वर्कर्स को, क्योंकि रेमंड एंड अदर फॉरेन ब्रांड्स अपने टेक्सटाइल फैक्ट्रीज को भारत में लाने वाले हैं। हे यूथ, जाते जाते इतना ही कहना चाहता हूँ कि दोगले लोगों से दूर रहे, अपने देश के प्रति समर्पित रहे और संगठित रहे। जय हिंद।